जय श्री राम मित्रों। हम आपसे पहले कह चुके हैं कि अंधभक्तों के पास केवल विराट युद्ध ही है जो कि अर्जुन को कर्ण के लेवल पर ला देता है, क्योंकि वो लोग जब हर जगह बेनकाब हो जाते हैं तो विराट वॉर की ओर को ही भागते हैं। क्योंकि वो द्रौपदी स्वयंवर में भी हमसे हार जाते हैं, 12th डे में भी, 14th डे, 16th डे, 17th डे, हर जगह उनको मौके खानी पड़ती है, तो वे फिर विराट वॉर को ही गाने लगते हैं। हम आपको पहले अपने पार्ट 1 में बता चुके हैं कि किस प्रकार विराट वॉर इंटरपोल्यूशन है। यह केवल अर्जुन की इमेज को सुधारने के लिए महाभारत में डाला गया है। आज हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे विराट वॉर इंटरपोल्यूशन है। हम आपको बताते हैं, उससे पहले हम आपको कुछ डिफरेंट संस्करण दिखाएंगे। देवदत्त पटनायक, जो कि वर्तमान समय के एक बड़े इतिहासकार है, उनकी महाभारत जैम में विराट वॉर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। शांताराव की महाभारत में भी विराट वॉर मेंशन नहीं है। आरसी दत्त की महाभारत में विराट वॉर मेंशन है, लेकिन उसमें केवल दुर्योधन की पराजय बताई गई है। बाकी सभी योद्धा जैसे कि भीष्म, द्रोण, कर्ण को अर्जुन इग्नोर करके चले जाते, यानी कि इस संस्करण के मुताबिक कर्ण अर्जुन का कोई युद्ध नहीं होता है। अब हम आपको बोरी क्रिटिकल एडिशन व केएमजी से कुछ प्रूफ देंगे। द्रोण पर में स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं कि जब से कर्ण के पास इंद्र की वसावी शक्ति है, तब से कर्ण व अर्जुन का कोई सिंगल कॉम्बैट नहीं हुआ, यानी कि वे आपस में कभी नहीं भिड़े। परंतु विराट में अकेले अर्जुन कर्ण को हरा देते हैं, जो कि व्यास जी के अकॉर्डिंग संभव नहीं है। एक जगह धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि जब से कर्ण को वसावी शक्ति प्राप्त हुई है, उन्होंने कभी भी अर्जुन से सिंगल कॉम्बैट नहीं किया है और न ही उनका वध किया है। परंतु विराट युद्ध के समय तो कर्ण अर्जुन से लड़ते हैं, जो कि यह दिखाता है कि विराट युद्ध में कुछ तो गड़बड़ है। उनके अलावा संजय कहते हैं कि हम युद्ध जीत चुके होते यदि भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की रक्षा नहीं कर रहे होते। यदि कर्ण से अर्जुन कभी भिड़ते तो वे मरकर भूमि पर पड़े होते। परंतु बात फिर वही आ जाती है, विराट युद्ध में तो श्री कृष्ण जी नहीं थे। एक बार स्वयं दुर्योधन कहता है कि अर्जुन, क्या तुमने कभी भीष्म, द्रोण व कर्ण को हराया है? तो फिर किस हक से तुम राज्य मांगने आए हो? परंतु यह तीनों तो विराट युद्ध में हारे थे। इन सभी घटनाओं से ये साफ हो जाता है कि विराट वॉर में कितनी मिलावट की गई है। व्यास जी, धृतराष्ट्र व संजय के अकॉर्डिंग कर्ण अर्जुन का विराट में कोई युद्ध नहीं होता, और दुर्योधन भी ऐसा ही मेंशन करते हैं। अब हम आपको कुछ सिंपल लॉजिक देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि विराट वॉर एक इंटरपोल्यूशन या मिलावट है। जब भीष्म कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध नहीं करने देते, तो विराट में कैसे करने दे सकते हैं? दूसरा पॉइंट, क्या आपको लगता है कि तीनों परशुराम शिष्य एक छक्के पर हमला करेंगे? भीष्म ने तो शिखंडी के सामने अपने शस्त्र त्याग देते, तो क्या ब्रह्मलला से युद्ध करने जाएंगे? नंबर 3, कर्ण के पास विराट युद्ध के समय वसावी शक्ति थी, तो फिर उन्होंने क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया जबकि वो हार रहे थे? चौथा पॉइंट, अर्जुन 10 दिनों में भी अकेले भगदत्त को नहीं हरा पाए थे, तो वे अकेले कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा सहित संपूर्ण कौरव सेना को पल भर में हरा सकते हैं? क्या पूरी कौरव सेना विराट पर उन केवल गायों की चोरी के लिए अटैक करेगी? क्या हस्तिनापुर एक गरीब राज्य था? कर्ण ने तो अकेले ही विराट को दिग्विजय में हरा दिया था। अगर वो ऑर्डर करते तो क्या विराट नरेश खुद उनको गाय ना देते? विराट युद्ध से पहले अर्जुन उत्तर को बताता है कि उसके पास गांडीव 65 वर्षों से है, तो और अभिमन्यु का जन्म खांडव दहन से पहले होता है। तो क्या अभिमन्यु की आयु 65 वर्ष से ज्यादा थी? नहीं, अभिमन्यु की आयु या तो 16 थी या 33 वर्ष, जो कि खुद एक पहेली है। पर 65 वर्ष तो बिल्कुल नहीं थी, जो दिखाता है कि विराट वॉर एक इंटरपोल्यूटेड पार्ट है। विराट वॉर में अर्जुन बिना श्री कृष्ण जी के बड़े आराम से पूरी कौरव सेना को हरा देता है। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में उसी अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण, भगदत्त, भूरिश्रवा को हराने के लिए छल का सहारा लेना पड़ता है। 8वां पॉइंट, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन भीष्म, द्रोण व कृपाचार्य को देखकर अपने शस्त्रों को त्याग देते हैं, परंतु विराट युद्ध में इन्हीं तीनों को लगभग मार ही देते हैं। 9वां पॉइंट, कुरुक्षेत्र में उसको गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है अपने परिवार के लोगों से लड़ने के लिए, परंतु विराट युद्ध में वो उनको बुरी तरह घायल कर रहा था बिना किसी संकोच के, वो भी बिना गीता ज्ञान के। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोण बड़े आराम से अर्जुन के सम्मोहनास्त्र को काउंटर कर देते हैं, पर विराट युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण व अश्वत्थामा में से कोई भी उसको काउंटर कर नहीं पाता, और अर्जुन इसके अलावा पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में सम्मोहनास्त्र का कहीं प्रयोग नहीं करते। विराट वॉर में अर्जुन एक भी प्रमुख कौरव योद्धा को नहीं मारते। 10वां पॉइंट, अगर सच में अर्जुन युद्ध जीत जाते तो स्वयं हस्तिनापुर उनके अधीन हो जाता, क्योंकि अगर वो दुर्योधन को बंदे बना लेते तो खुद पे खुद हस्तिनापुर उनका गुलाम बन जाता। ना ही तो उन्होंने दुर्योधन को बंदी बनाया, ना ही उन्होंने कर्ण का वध कर दिया, जो कि वे करने के लिए सोच के आए थे। 13वां पॉइंट, जो अर्जुन द्वारका रोबर से हार गया,
जो समसप्तकों से हार गया वो पूरी कौरव आर्मी को कैसे हरा सकता है। 14 पॉइंट, हॉपकिंस और वासबर्न जो कि बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने विराट वॉर को इंटरपोल्यूशन बताया। दिए गए सभी प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विराट वॉर एक इंटरपोल्यूशन पार्ट है, यानी कि इसको महाभारत में डाला गया है, जो कि केवल अर्जुन को ग्लोरीफाई यानी कि एज अ वॉरियर उसको ग्लोरीफाई करने के लिए महाभारत में डाल दिया गया है, परंतु वास्तविक महाभारत से इसका कोई लेना देना नहीं है।